दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। पिछले दिनों 38 की जो हाई बनी थी, लग रहा है इस बार की उस हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है स्टॉक। तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर जिसका आईपीओ ही 500 के आसपास सर दिया था कंपनी ने 2008 के पहले, क्या स्टॉक उस लेवल तक जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है और क्यों ना हो, स्टॉक काफ़ी बेहतर लग रहा है, प्राइस काफ़ी नीचे है, डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। यह स्टॉक ऑलरेडी 100 पे जा चुका है पहले, अब इस समय 20 रुपये से भी नीचे मिल रहा है। क्या निवेश करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक जो कोविड काल के बाद मल्टी बैगर साबित हो रहा था, लेकिन अब इस समय पिछले 2 सालों से स्टॉक में कोई खास प्रदर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, वो क्या इशारा है। एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस और स्प्लिट दोनों का ही फायदा देने जा रही है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो 36.34 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दौड़ रहा है। 29 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, अब देख लो कि वापस 36 तक आ चुका है और पिछले दिनों की इसकी जो प्राइस थी वो 38 के आसपास थी। तो यहाँ पे कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और 40 तक जा सकता है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। अब आप देख सकते हो पिछले 5 दिनों में इसमें 20% तक की ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है और 30 रुपये से स्टॉक 36 तक पहुँच चुका है। यहाँ पे रिलायंस पावर लिमिटेड ने BSE को सूचित किया है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीटिंग 23/9/2024 को तय की गई है। अन्य बातों के अलावा यहाँ पे फंड रेजिंग के ऊपर विचार किया जाएगा। कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए फंड रेजिंग करना चाहते हैं, तो कंपनी QIP या फिर दूसरे और कोई रास्ते तलाश सकती है। IPO भी लाया जा सकता है या फंड रेजिंग के लिए और कोई बॉन्ड्स के माध्यम से, लेकिन फंड रेजिंग कंपनी करेगी, इसकी मंजूरी ली जाएगी बोर्ड मेंबर की। एंजल वन की तरफ से देखें तो अमर सिंह ने जो कहा है अपने वक्तव्य में बिजनेस टुडे को कि कंपनी के शेयर में वर्तमान में बहुत सारे पॉजिटिव मूवमेंट है, बाजार भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है, ऐसे में शेयर रिकवरी की ओर है और ये 40 से 50 तक जा सकता है। हालांकि उन्होंने इसे रिस्की भी बताया है और देख सकते हो कि इसमें LIC की काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। LIC की इस समय 2.56% की स्टेक है। तो कुल मिला के देखो कि ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है रिलायंस पावर के लिए। रिलायंस पावर की बोर्ड मेंबर की मीटिंग होने जा रही है 23 तारीख को और इस मीटिंग के अंदर देखें तो कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और जिससे हम देख सकते हो कि रिलायंस पावर माइनस में एक तूफानी तेज़ी आ सकती है। तो सोमवार का इंतजार करना होगा कंपनी की तरफ से क्या कहा जाता है। हाँ, रिलायंस पावर ने हाल में ही अपनी कंपनी सब्सिडी यूनिट कंपनी जो है विंदर इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के लिए गारंटर से जुड़ी 3,872 करोड़ रुपीज़ की जो देनदारी थी उनको पूरा कर लिया है। रिलायंस पावर ने बुधवार को शेयर बाजार की इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे। बीते सोमवार को रिलायंस पावर को नीलामी के जरिए 500 मेगावाट का एक बैटरी स्टोरेज का ऑर्डर मिला है। इस नीलामी का जो आयोजन है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था और ये जो बिडिंग प्रक्रिया ये 11 सितंबर 2024 को पूरी हुई थी। तो देख सकते हो कि बैटरी स्टोरेज का बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी करने जा रही है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि रिलायंस पावर में आने वाले इसमें एक शानदार तेज़ी आ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर में दाव लगाए। जिस तरह से कंपनी अब डेट फ्री हो चुकी है तो आने वाले इसमें एक बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है और इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। अब चलते हैं हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। 17.11 पर क्लोजिंग थी, 1.24% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे कोविड काल में स्टॉक मात्र 50 पैसे के आसपास था और वहाँ से अच्छी खासी दौड़ लगाई, ये मल्टी बैगर साबित हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखो, पिछले 5 सालों में 901% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो उसने 300% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी जिसने 3 साल पहले निवेश किया हुआ उसका जो रिटर्न है वो 3 से 4 गुना हुआ है। पिछले 1 साल में 67% की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले 3 महीनों में देखें तो यहाँ पे 10% की गिरावट हो चुकी है और पिछले 1 महीने में 6% की गिरावट हुई है। तो कुल मिला के देखें पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक दबाव में ज़रूर है, लेकिन काफ़ी बेहतर यहाँ पे निवेश हो रहा है। अगस्त के जो आंकड़े म्यूचुअल फंड के वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। देख सकते हो कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने 17.03 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 8.60% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने यहाँ पे 5.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 9.66% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी।
बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स ने 4.39 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 22.97 करोड़ की उनकी जो परसेंटेज होल्डिंग है वो यहाँ पे ज़बरदस्त बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 8.06% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 2.21% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो जितने म्यूचुअल फंड है उन्होंने सब ने अगस्त महीने में खरीदारी किया। किसी भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम नहीं की है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकता है और काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और अभी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस समय जेपी पावर में दाव लगा लिया जाए। पावर सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट हो चुके हैं और कंपनी का थर्मल पावर प्लांट भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो, और साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी कंपनी का काम है। ऐसे में यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। अब चलते हैं हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। तो 36.08 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। वैसे यह स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होता कोविड काल के बाद। 3-4 रुपये के आसपास स्टॉक था 2020 में, जो देख सको कि दौड़ते हुए 2022 में 70 तक पहुंच गया था और वहां से इसमें करेक्शन हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने के बाद पिछले 2 सालों से स्टॉक लगातार निचले लेवल पे बना हुआ है, यानी जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल बनती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने नोटिस के माध्यम से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी सब्सिडीज कंपनी है उसको स्टेप डाउन किया है। तो बीवी नीदरलैंड इनकी जो होली ओन सब्सिडीज कंपनी है और इसको यहाँ पे देखिए यह 17 सितंबर 2024 के साथ में इन्होंने सब्सिडीज कंपनी को स्टेप डाउन कर दिया है। कंपनी की तरफ साथ में ये भी कहा गया है कि इस कंपनी के स्टेप डाउन होने से उनके जो रिवेन्यू और बिजनेस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राइडेंट का बिजनेस वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये भी कहा कि कंपनी का प्रॉफिट रिवेन्यू अगर देखें तो यहाँ पे 31 मार्च 2024 के हिसाब से जो कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखे तो नील है और इस हिसाब से ये कंपनी इनको कोई खास प्रॉफिट नहीं दे रही थी। तो ट्राइडेंट कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं जिससे आने वाले समय बिजनेस को पटरी पे लाया जा सके। जहां से कुछ संभावना अच्छी न बने उसको बंद करना ही अच्छा रहता है। ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत कंपनी और इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। आप देख दो कि इन्होंने अब बहुत सारे नए शोरूम खोल दिया है। इंडिया में लगातार शोरूम की संख्या बढ़ा रहे और साथ में कंपनी का केमिकल और पेपर का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है म्यूचुअल फंड का। 31 अगस्त 2024 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं जिसमें भर भर के खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने। कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे बिकवाली नहीं कर रहा है। यही इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 4.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 3.17% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 2.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 7.23% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 3.23% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने 1.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 8.22% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.98 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 5.38% यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 6.29% की होल्डिंग यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 0.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। होल्डिंग 0.56% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप ने यहाँ पे 0.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 106% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि सारे म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें और अगस्त महीने में सभी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है, जो इशारा है कि ट्राइडेंट आने वाले समय तूफानी तेजी ला सकता है। यह एक अच्छा मौका आपके लिए पास ट्राइडेंट में निवेश करने का। आप चलते उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस और डिविडेंड का फायदा देने जा रहा है। तो बोनस स्प्लिट का फायदा मिलेगा आपको स्टारलाइन EPS इंटरप्राइजेस में। 85.20 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को 2.63% की गिरावट के साथ। वैसे यहाँ पे कंपनी देख सकते हो कि 1:5 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट करने जा रहे हैं, यानी जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है उसको 1 रुपीज़ में बदला जा रहा है। एक शेयर के बदले 5 शेयर होंगे और साथ में 1:5 के रेशो में बोनस शेयर भी देने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको डबल फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी की इसके लिए डेट भी आ चुकी है। तो ये 25/9/2024 इसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। इसके पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस बोनस का पूरा फायदा मिल जाएगा। तो आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी मेटल्स, स्टोन और ज्वेलरी का बिजनेस करती है और यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा जून का।
रेवेन्यू 17.15 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 354% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। नेट इनकम 2.85 करोड़ रही, जहाँ पे 807% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.64% रहा, जहाँ पे 99.76% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो आप क्लियरली देख सकते हो रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है और कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़बरदस्त कम हुई है। 268 डेज थे वो घट के 79.2 डेज के आसपास आ गया है। इसका मतलब ये है कि वाकई में कंपनी कमाल कर रही है। साथ में इसका मार्केट कैप देखें तो 370 करोड़ के आसपास, यानी छोटी सी कंपनी है। करंट प्राइस 85.50 की है। लो अगर आप देखें तो इसका 83.20 का और हाई 186 का। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है और स्टॉक का पी 85.40 का है। बुक वैल्यू इसकी 6.08 की है। ROC इसका 9.77% है और ROE 7.05% है। फेस वैल्यू इसकी 5 है, जो अब ₹1 हो जाएगी। तो बोनस और स्प्लिट दोनों का फ़ायदा मिल सकता है अगर आप दाव लगाते तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।